गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फोर्थ का चैप्टर नंबर 18 कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन। ये जो चैप्टर है ये एनवायरमेंटल स्टडी का है और आज हम इस चैप्टर को पढ़ कर के इसका ट्रांसलेशन करेंगे और एक एक वर्ड को प्रॉपरली समझेंगे ताकि आप ये चैप्टर पढ़ सको और दूसरों को एक्सप्लेन भी कर सको। स्टूडेंट आप लोग सभी मेरे साथ बने रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो सभी प्रॉब्लम का सलूशन आपका इसमें मिल जाएगा। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर इज कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन। टाइप्स ऑफ वेस्ट। फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेस्ट। सेकेंड टॉपिक डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। थर्ड है डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट। फिर नेक्स्ट है सेविंग एनवायरनमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, एक सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है, इन्हें कहाँ फेंकना चाहिए, और सेविंग आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे रखना चाहिए। लेट वी स्टार्ट सी दिस एक्सरसाइज। टेक द थिंग विच कैन बी रीयूज्ड। जिस चीज़ को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं वो कौन कौन सी चीज़ है। फर्स्ट है ब्रोकन फ्लावर पॉट। अगर फ्लावर पॉट टूट जाता है तो क्या आप उसे दोबारा यूज़ कर सकते हो। एम्प्टी ग्लास बोतल और कांच की बोतल खाली हो तो आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। जूट बैग का आप एक बार यूज़ करके दोबारा यूज़ कर सकते हो। एम्प्टी एल्यूमिनियम कैन, जो एल्यूमिनियम के कैन होते हैं खाली हो जाते हैं उन्हें आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। यूज्ड शायरिंग्स, आप जो शायरिंग से उन्हें दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इसमें एक तो एम्प्टी ग्लास, खाली ग्लास, जूट बैग और एम्प्टी एल्युमिनियम कैन को ही हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। ओके, लेट वी रीड नेक्स्ट। एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स वेयर वी लाइव एंड इंटरेक्ट। एनवायरनमेंट का मतलब हमारे चारों ओर जहाँ हम रहते हैं और जहाँ हम सर्वाइव करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हमारा वर्क करते हैं, उसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ जो हवा है उसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल सैनिटेशन मीन्स कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन। एनवायरमेंटल सैनिटेशन का मतलब होता है कि हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखना। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। डर्टी सराउंडिंग्स इनवाइट जर्म एंड इन्फेक्शन। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें हमारा सराउंडिंग क्लीन रखना चाहिए। डर्टी सराउंडिंग्स इनवाइट जर्म एंड इन्फेक्शंस, जो गंदे सराउंडिंग्स हमारे चारों बाजू आजू बाजू अगर गंदगी होगी तो उससे हम किसे इनवाइट करेंगे, उस गंदी वो वाली गंदगी किसे इनवाइट करती, जर्म्स को और इन्फेक्शंस को। कोलेरा, मलेरिया, jaundice, plague are some of the epidemic disease that are caused if we live in dirty areas। अगर हम डर्टी एरिया में रहते हैं तो हमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती, कॉलेरा, मलेरिया, जॉइंडिस, प्लेग आर सम ऑफ द एपिडेमिक डिजीज। Thus, maintaining cleanliness at home and in the community is a must to stay healthy and fit। दस इसीलिए हमारे आजू बाजू हमें बिल्कुल सफाई रखनी चाहिए, हमारे घर के चारों तरफ हमें सफाई रखनी चाहिए ताकि हमारी कम्युनिटी हेल्दी एंड फिट रह सके। फिर है टाइप ऑफ वेस्ट। देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेस्ट के बारे में। अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो हमारी गतिविधियाँ होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो मतलब मानव जाति की जो गतिविधियाँ होती है उसके कारण काफ़ी सारे जो वेस्ट है, बहुत तरह के वेस्ट है, वो हम एनवायरनमेंट में हमारे सराउंडिंग्स में फेंकते हैं। द वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सिटीज़ इज़ मोर एज कम्पेयर टू विलेज। जो सिटीज़ होती है वहाँ पे वेस्ट ज़्यादा होता है विलेज के कंपेयर में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज़ एंड विलेज। ये किसके कारण होता है
कि जो सिटी के लोग होती हैं उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है और जो गांव के लोग होते हैं उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है, इसीलिए इनका जो गार्बेज होता है, जो वेस्टेज होता है, वो भी डिफरेंट होता है। दीज वेस्ट मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखो बेटा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो एनवायरनमेंट में, जिसे हम रीयूज़ कर सके, जो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती हो। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो एनवायरनमेंट में मिक्स नहीं होती है, जिसका हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसको आप पहले अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल which can decomposed easily and can mix with the soil are called biodegradable waste. Microorganisms present in the soil help in the decomposition of these waste. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो एनवायरनमेंट में जल्दी से मिक्स हो जाती हैं और डिकम्पोज हो जाती है, इसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फिर हैं ये कौन कौन से होते हैं, जैसे पेपर, लीव्स, लेफ्ट ओवर फ्रूट, वेजिटेबल पील्स ऑफ फ्रूट, क्लॉथ, एक्सक्रेटा एंड वुड आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि हमने पढ़ा अभी, पेपर, लीव्स जो होती है, लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, वेजिटेबल पीस जो सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, कपड़े, और भी काफ़ी सारे लकड़ियों की और प्लास्टिक की चीज़ें होती, प्लास्टिक सॉरी नॉट, एक्सक्रेटा जो बाहर निकली जाती है, जैसे उसे हम वेस्ट बोलते हैं, एंड वुड, और जो लकड़ियाँ होती है उसे बहुत ही आसानी से डिकम्पोज हो जाती है और एनवायरमेंटल में मिक्स हो जाती है। मतलब ये काफ़ी लंबे समय तक हमारे एनवायरनमेंट में नहीं रहती है, ख़त्म हो जाती है और इसका रीयूज़ हो सकता है, इस कारण से इसे डिकम्पोज हो जाती है, इसी कारण से इसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। फिर होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, waste material which do not decompose easily and remain unchanged in the environment for a long time are called non biodegradable waste। ऐसा वेस्ट जो एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं होता है और उसका कोई चेंज भी नहीं होता है, जैसा आज है वैसे ही वो हमेशा रहेगा, कितने ही बरसों बरस निकल जाए तो भी, उसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। They keep polluting the environment for years. Aluminum can, plastics, polythene bags, silver foil, detergent and rubber are all non-biodegradable waste। आप एक लिस्ट बनाइए स्टूडेंट, जिसमें एक तरफ लिखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक तरफ लिखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और फिर उसमें आप मेंशन करिए कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो वातावरण में डिकम्पोज हो जाती है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो वातावरण में डिकम्पोज नहीं होती है। ये आपको समझने में काफ़ी इजी रहेगा, आप किसी को भी एक्सप्लेन कर पाओगे कि ये चीज़ है जो ये बायोडिग्रेडेबल है और ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, सो बिफोर we dispose of any waste material, we should know whether it is biodegradable or non biodegradable। डिस्पोज के बेस पे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फिर देखिए टाइम टू आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। मेंटेनिंग क्लीननेस एट हाउस एंड इन द कम्युनिटी इज़ अ मस्ट टू स्टे हेल्दी और अनहेल्दी। अगर हमारे आजू बाजू क्लीननेस रहेगी तो हम कैसे रहेंगे, हेल्दी या अनहेल्दी? तो आंसर होगा हमारा हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। सेकंड, वेस्टेज विच कैन बी डिकम्पोज्ड ईजीली आर बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अभी हमने पढ़ा है कि जो आसानी से डिकम्पोज होती है उसे क्या बोलते हैं, आंसर होगा हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसे टिक करिए आप, सेकंड में आप इसे टिक करिए। फिर थर्ड, वेरियस डिजीज आर कॉज इफ वी लिव इन डर्टी और क्लीन एरियाज। वायरस डिजीज कब होगी, जब हम डर्टी एरिया में रहेंगे या क्लीन एरिया में? तो आंसर होगा डर्टी एरिया। फिर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो पेपर है वो किसका एग्जाम्पल है? तो पेपर जो है वो बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल है, जो आसानी से डिकम्पोज
हो जाता है। यहाँ पे देखिए बेटा, आपके लिए वर्ड मीनिंग्स है। एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, डिकम्पोज का क्या मतलब होता है। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है, एनवायरनमेंट मीन्स आवर सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग लैंड, वाटर एंड एयर, इसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। डिकम्पोज का मतलब होता है, डिकम्पोज मीन्स मेक और बिकम रोटन और डीके, या तो पक कर के खराब हो जाए या फिर डीके हो जाए, ख़त्म हो जाए। फिर हम पढ़ेंगे आगे, वी शुड सेपरेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड डिस्पोज देम अकॉर्डिंगली। फिर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको कैसे हम डिस्पोजल करते हैं। देयर आर वेरियस मेथड बाई विच वेस्ट मटेरियल आर डिस्पोज्ड। दीज मेथड ऑफ डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्टेज आर कंपोस्ट पिट मेथड। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसके लिए पढ़ रहे हैं हम। कंपोस्ट पिट इज अ डीप पिट इन विच वी कैन थ्रो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इट इज कवर्ड फ्रॉम द टॉप. द वेस्ट मटेरियल डीके स्लोली एंड चेंज इनटू मैन्योर आफ्टर अ फ्यू मंथ. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू डिस्पोज ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इसका मतलब ये है कि जो कंपोस्ट पिट का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना, गड्ढा खोद करके जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो डीकम्पोज हो जाते हैं, उसे उस गड्ढे में इकट्ठा करना और उसे ऊपर से ढक दें। बरसों बरस जैसे जैसे निकलेंगे तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये डीकम्पोज हो जाएगा, डीके हो जाएगा और मैन्योर, खाद के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर है सेकंड मेथड है ओपन डंपिंग मेथड. द गार्बेज इज कलेक्टेड एंड थ्रोन इन एरिया फार अवे फ्रॉम द सिटी. जो सिटी से बहुत दूर कोई एरिया हो वहाँ पे हम ये गार्बेज कलेक्ट करके वहाँ फेंक सकते हैं. हाउ एवर दिस मेथड पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट एंड इट इज़ नॉट अ गुड मेथड ऑफ डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट. ये जो मेथड है वो अच्छा नहीं है क्योंकि इससे हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है, प्रदूषित होता है. फिर हम पढ़ेंगे सैनिटरी लैंडफिल मेथड. द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डम्प्ड इन अ सैनिटरी लैंडफिल. दीज आर डीप pits dug at places far away from the city. Each time waste is dumped, it is covered by a layer of soil. इसमें क्या है कि सैनिटरी लैंडफिल का मेथड का मतलब है कि ऐसी जगह जो हमें फिल करनी है वहाँ पे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल जो थिंग्स है वहाँ ले जाके के डाल देंगे और उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे तो क्या होगा, वो चीज़ इसके अंदर दब जाएगी, ऐसी कैसी रहेगी और हमारा वो एरिया भी, वो जगह भी फिल हो जाएगी. उसे बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल मेथड, जगह को भरना. लैंडफिल मतलब ज़मीन को भरना. फिर है हमारा इंसेनरेशन मेथड. इन दिस मेथड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर बर्न्ड इनटू स्पेशलाइज्ड बर्निंग चैम्बर. एक स्पेशलाइज्ड बर्निंग चैम्बर होता है, उसके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल जो थिंग होती है उसे हम जला देते हैं. दीज आर कॉल्ड इंसेनरेटर्स. इसे हम बोलते हैं इंसेनरेटर्स. दे हैव वेरी हाई चिमनी सो दैट द स्मोक इज रिलीज हाई अप इन द एयर. मेडिकल वेस्ट आर डिकम्पोज्ड बाई बर्निंग देम टू एशेज इन एन इंसेनरेटर. इसका मतलब ये जो मेडिकल वेस्ट जो होता है ना वो इसी मेथड से हम डिकम्पोज, इसी मेथड से हम ख़त्म कर सकते हैं. उसे हम जला दें ताकि उसका जो पॉल्यूटेड धुआं है वो चिमनी की हेल्प से एयर में बहुत ऊपर की तरफ फ्री हो, जिससे हमारा आजू बाजू का एनवायरनमेंट प्रदूषित ना हो, पॉल्यूट ना हो. फिर है देखिए टाइम टू आंसर. टेक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वन. कंपोस्ट पिट इज अ मेथड टू डिस्पोज ऑफ लिक्विड वेस्ट. तो रॉन्ग. कंपोस्ट में जो पिट है वो सॉलिड वेस्ट के लिए है, ना कि लिक्विड वेस्ट के लिए, तो इसे हम रॉन्ग कर देंगे. इन द ओपन डंपिंग मेथड द गार्बेज इज थ्रोन इन अ एरिया फार अवे फ्रॉम सिटी, देन इट इज़ ट्रू, इसे हम राइट करेंगे. इन द सैनिटरी लैंडफिल मेथड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डम्प्ड इन अ सैनिटरी लैंडफिल. तो ये होगा हमारा राइट. इन द incineration method non biodegradable waste are burnt in specialized burning chamber, then this is right. अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है. अभी हमने सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड वेस्ट के बारे में. द वाटर फ्रॉम, ये देखिए, द वाटर फ्रॉम आवर हाउस गोज डाउन
थ्रू अ ड्रेन, जो हमारे घरों से जो पानी है वो नालों के थ्रू जब बाहर जाता है, दिस ड्रेन इज कनेक्टेड टू अ बिगर ड्रेन कॉल्ड अ सेवर। ये ड्रेन बहुत बड़े, उससे बड़े ड्रेन से नालों से कनेक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं सेवर। द सेवेज पाइप आर लैंड अंडरग्राउंड। ये जो लैंड अंडरग्राउंड जो सेवेज पाइप होती है ज़मीन के अंदर दबी हुई होती है। द वाटर फ्रॉम दीज पाइप इज़ फर्स्ट कलेक्टेड इन अ लार्ज वाटर फिल्ट्रेशन एंड रिसाइकलिंग प्लांट। सबसे पहले इस पानी को इकट्ठा किया जाता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं, रिसाइकलिंग प्लांट होते हैं। फर्स्ट सॉलिड वेस्ट इज़ फिल्टर्ड आउट ऑफ द वाटर। इसमें जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है उस जो गंदे पानी में से। द वाटर इज़ देन क्लीन्ड बाई स्पेशल प्रोसेस। फिर इस पानी को स्पेशल प्रोसेस से क्लीन किया जाता है। आफ्टर दिस इट इज़ रिलीज इनटू द नियरेस्ट रिवर। इसके बाद में ही इसको पास वाली नदी में डाला जाता है। डिफरेंट फैक्ट्रीज प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट वाटर विच कैन कंटेन पॉइजनस केमिकल। काफ़ी सारी फैक्ट्रीज ऐसी होती है जो पानी को रिलीज़ करती है अपने फैक्ट्री के गंदे पानी को, और उसमें काफ़ी सारे पॉइजनस जहरीले केमिकल होते हैं। दीज फैक्ट्रीज आर डायरेक्टेड बाई वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिफरेंट पॉल्यूशन control authorities to make the water free from poisonous chemical before releasing it into the main ड्रेन। इसमें क्या होता है कि जो इसके लिए काफ़ी सारी कंपनीज गवर्नमेंट एजेंसी बनाई गई है जो इन्हें अप्रूवल देती है कि आप ये पानी को कहाँ पे छोड़ सकते हो। सैंपल्स ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज आर कलेक्टेड एंड चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय दीज एजेंसी। ये एजेंसी है जिस पानी से जो फ्री किया जाता है पानी, उसी का सैंपल लेकर के उसे चेक करती है। इफ़ दे फाइंड दैट द वाटर इज़ नॉट क्लीन इनफ अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा गंदा हो, द ओनर ऑफ द फैक्ट्री इज़ हैवीली पेनलाइज्ड। अगर पानी का जो पॉइजनस लेवल है जो स्टैंडर्ड लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो उस फैक्ट्री के मालिक को पनिश किया जाता है, बहुत बड़ा पनिशमेंट उसे मिलता है। In places where there is no proper drainage system, a sock pit can be used to dispose of the water. अगर कहीं पर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, नालों की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे एक खड्डे खोद दिए जाते हैं जिसके अंदर जो पानी हमारा ये होता है उस खड्डे के अंदर इकट्ठा होता है, उसे हम सोक पिट बोलते हैं। सोक पिट का मतलब पानी को सोख ले, ऐसा गड्ढा जो पानी को सोख ले। A soak pit is a pit with some soil and pieces of brick at its base. These make the base porous. The top of the pit is covered. A drain can be dug from the house connecting it to the pit. The water in the soak pit slowly soak into the ground. जो हमारे घरों का पानी निकलता है तो जैसे घर के पीछे की तरफ एक गड्ढा खोदते हैं और वो सारा पानी उस गड्ढे के अंदर चला जाए, धीरे धीरे पूरे दिन में वो पानी जमीन सोख लेती है, इसे बोलते हैं सोक पिट। फिर नेक्स्ट है सेविंग आवर एनवायरनमेंट। इससे पहले हम ये एक्टिविटी देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द वाटर फ्रॉम आवर हाउस गोज थ्रू द ड्रेन टू सेवर, देन दिस इज ट्रू, TRUE ट्रू। फिर सेकंड है द वाटर फ्रॉम द सेवर इज डायरेक्टली रिलीज इन द वाटर। डायरेक्टली रिलीज नहीं होता है, पहले उसे क्लीन किया जाता है, इसीलिए ये होगा फॉल्स। सेकंड में आंसर होगा FALSE फॉल्स। थर्ड, सोक पिट्स आर यूज टू डिस्पोज अ सॉलिड वेस्ट। जो सोक पिट होते हैं वो सॉलिड वेस्ट के लिए होता है, तो ये है फॉल्स। वो लिक्विड वेस्ट के लिए होता है, सॉलिड वेस्ट के लिए नहीं होता है। अ सोक पिट इज अ पिट विद सम सॉइल एंड पीसेज ऑफ ब्रिक एट इट्स बेस, देन दिस इज राइट। फिर हम पढ़ेंगे सेविंग आवर एनवायरनमेंट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन बाई अडॉप्टिंग वेरियस मेथड। हम हमारा एनवायरनमेंट क्लीन कर सकते हैं ये मेथड को अपना करके, जिसमें फर्स्ट है रिसाइकल, सेकंड रीड्यूस और थर्ड है रीयूज़। रिसाइकल मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा यूज़ करना। द बेस्ट वे टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन इज़ बाय रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल। इट हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्टेज, स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये मेथड है जिसे हम किसी भी चीज़ का दोबारा यूज़ कर सके। इससे क्या होगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की मात्रा
कम हो जाएगी। रिसाइकलिंग मीन्स मेकिंग वेस्ट मटेरियल फिट फॉर यूज बाय चेंजिंग इट्स ओरिजिनल फॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड मेथड। These are several things which can be recycled, for example प्लास्टिक ग्लास और पेपर। जैसे आपने कभी कभी देखा है कि अपने घर में तेल के पीपे होते हैं, तेल के पीपों को जब खाली हो जाते हैं तो हम हमारे जो घर में मदर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, दादीज वगैरह, तो वो क्या करते हैं, उन 2-3 पीपे को इकट्ठा करके उसकी एक जो बड़े बड़े बॉक्स बनवा देते हैं, राउंड शेप के बनवा दे, स्क्वायर शेप के बनवा दे, उसके ऊपर अलग से कवर लगवा देते, फिर उसके अंदर वो लोग वीट वगैरह ये सब अनाज वगैरह इकट्ठा करते हैं। तो ये प्लास्टिक जो टीन के डिब्बे होते हैं उनका रीयूज़ हो गया। इसी तरीके से बेटा हम प्लास्टिक, ग्लास, पेपर्स इनका भी रीयूज़ कर सकते हैं। Things made of iron, copper, aluminum or brass can also be recycled. So we should sell all such old item to a kabaddi wala or a junk dealer. He will sort them and sell them it to people who will रिसाइकल दें। फिर ये लोग हम क्या करते हैं, ये जो सामान है आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, ये सामान को हमें कबाड़ी वाले को दे देना चाहिए। कबाड़ी वाले इन सब सामान को अलग अलग करके और रिसाइकल के लिए दे देते हैं। अब पढ़ेंगे हम रिड्यूस के बारे में। वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट बाय यूजिंग थिंग इंटेलिजेंटली। मतलब हम समझदारी से काम करें कि जिससे ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग है उसका यूज़ कम से कम हो जाए। जैसे एक पॉलीथीन है, एक पॉलीथीन के अंदर हम 4 सब्जी अगर इकट्ठी कर सकते तो हमें कर देनी चाहिए। फिर हम वेजिटेबल सेलर को ऐसा बोले कि नहीं, आप एक सब्जी के लिए एक पॉलीथीन दो, तो हमारे पास 4 पॉलीथीन हो जाएगी। वो पॉलीथीन घर पे जाकर के वेस्ट होने वाली है, तो इससे अच्छा हम एक पॉलीथीन से सामान लेकर के काम चला सकते हैं, तो 3 पॉलीथीन का वेस्ट कम हुआ। इस तरीके से हमें समझदारी से काम करना चाहिए जिससे वेस्टेज कम से कम हो। फिर है रीयूज़। अपार्ट फ्रॉम रिसाइकलिंग, विद अ लिटिल इनोवेशन वी कैन रीयूज़ डिफरेंट आइटम एट होम। फॉर एग्जांपल कोला कैन and old plastic jar can be decorated with paper and lace and used pen holder। पेन होल्डर बना सकते हो आप कोला कैन का, ओल्ड प्लास्टिक जार्स का। ओल्ड क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज डस्टर। डस्टर बना सकते हो, पुराने कपड़ों का पोंछने के लिए कपड़ा यूज़ कर सकते हो। दे कैन बी यूज टू मेक शॉपिंग बैग और कवर फॉर ओल्ड बॉक्सेस और डिश रैग। जो हमारे घर में डिश रैग होते हैं, ओल्ड बॉक्स होते हैं, उन्हें कवर करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड बकेट कैन बी यूज्ड अ डस्टबिन। जो पुरानी हमारी बाल्टी है उसे डस्टबिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट मटेरियल लाइक कैन, बोतल एक्सेट्रा कैन बी यूज टू मेक अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स टू डेकोरेट योर क्लास और हाउस। फिर जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कैन्स है, बोटल्स, इनसे हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो हम क्या करते हैं उसमें हम यही करते हैं कि जो हमारे घर का वेस्टेज है उसको किस तरीके से बेस्ट रूप में यूज़ कर सके और हम अपनी क्लासरूम को और अपने होम को डेकोरेट कर सकते हैं। तो बच्चों आप भी अपने घर में फाइंड करिएगा कि ऐसी कोई चीज़ हो जिससे आप अपने स्कूल को डेकोरेट कर सको, अपनी क्लास को, अपने घर को, तो ज़रूर करिएगा ताकि आपके घर का वेस्ट भी यूज़ आ जाए और हमारा स्कूल और घर भी बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाए। फिर है टाइम टू आंसर। टिक द मटेरियल which can be recycled। पॉलीबैग, ग्लास, पेपर, आयरन पीस। रिसाइकल कौन कौन सी चीज़ हो सकती है, तो उसमें आंसर होगा पेपर और ग्लास और पॉलीबैग्स। ओके, फिर ये आपके है टर्म्स जो हम पढ़ चुके हैं। फिर नाउ आई नोज, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आप अपनी बुक में पढ़िएगा, आपको ये चैप्टर समझ में आया है। आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ के और दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा। तो ये चैनल जो है वो आपके एजुकेशन के लिए स्पेशल बनाया गया, जिसमें चैप्टर का ट्रांसलेशन आपको समझाया जाएगा, जिसमें एक्सरसाइज आपको भेजी जाएगी। तो बेटा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो आप लाइक कीजिए और हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जिस तरीके से आपको इस चैनल का फ़ायदा मिला है इसी तरीके से इस चैनल का फ़ायदा आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। ओके, देन आपको इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है उसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आपको सेंड किया जाएगा। ओके, देन बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बेटा।